सोमवार के दिन शुरू हुआ था 13 जनवरी को। उस दिन सोमवार था, पौष पूर्णिमा का दिन था और आज महाशिवरात्रि का दिन है। क्योंकि हमारा संविधान ही हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वो 2-2.5 मिनट की घटना, 3 मिनट की घटना के अलावा प्रयागराज में परिवार मिला। आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर बात करें तो IIT बाबा भी नॉलेजफुल आदमी है। मोनालिसा एक गरीब परिवार की लड़की आज वो फिल्म में काम कर रही है और अगर वो काम कर रही है तो इसका मतलब है कि महाकुंभ ने उसको रोजगार दे दिया। क्या ताकत है इस प्रयागराज की धरती में, क्या अमेजिंग स्पिरिचुअल पावर है कि यहाँ मुझे किसी भी दिन जरा सी भी घबराहट नहीं हुई और मैं रोज भीड़ में हूँ। यहाँ जो है भारत में लोग जातियों में बटे हैं, फलाने डिमाके, बड़ी जात, छोटी जात, ऊंच जात, नीच जात कहते हैं ना, लेकिन इसी घाट पर सभी जातियों ने एक साथ स्नान किया। सर, महाकुंभ के बारे में आप 45 दिन यहाँ बिताए, कैसा लगा महाकुंभ आपको? 45 दिन तो महाकुंभ के दौरान हमने बिताया, लेकिन उसके अलावा मैं 14 दिसंबर 2024 से यहाँ हूँ। मेरे सामने ही अखाड़े बसना शुरू हुए और आज अंतिम दिन है, पूर्ण हो रहा है ये पूर्ण महाकुंभ। बड़ा अच्छा अनुभव था। सोमवार के दिन शुरू हुआ था 13 जनवरी को। उस दिन सोमवार था, पौष पूर्णिमा का दिन था और आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज बुधवार का दिन है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। एक घटना हुई थी लेकिन उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो अप्रिय हुआ हो। वो 2-2.5 मिनट की घटना, 3 मिनट की घटना के अलावा ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें जनहानि हुई हो। बहुत अच्छा मैनेजमेंट गवर्नमेंट का रहा। कई ढेर सारे हमारे दोस्त हमें मिले, अलग अलग चैनलों के भी दोस्त मिले और तमाम जो अपने चैनल के यहाँ के प्रयाग के हमारे कलीग थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे आत्मीयता हुई। ऑर्गेनिक माहौल, जो कहते हैं ना कि कुंभ में परिवार मिला, प्रयागराज में परिवार मिला, शहर के तमाम लोग दोस्त हो गए। तमाम ऐसे साधु संत हैं जो अभिभावक की तरह जिन्होंने हमारी देखभाल की। उसमें से मैं एक नाम जरूर लूंगा, बालकानंद गिरी जी महाराज का, जो आनंद अखाड़ा के, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं। उनसे बड़ा लगाव रहा मेरा। उसके बाद निर्मोही अनी अखाड़े के हमारे जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं वो मिले और बड़ा आत्मीय लगाव इन लोगों से हो गया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। महाकुंभ में जैसे कुछ कंटेंट बहुत वायरल हुए, जैसे आरती छाड़ियां हो गई, IIT बाबा जिनको आप खुद वायरल किए, और उसके बाद मोनालिसा लड़की हो गई और अन्य कंटेंट। क्या महाकुंभ आध्यात्मिकता से भटक के इन कंटेंट पे आश्रित हो गया था? मेरा मानना है कि जो जिसके प्रारब्ध में होता है वह होता जरूर है। महाकुंभ कहीं भी अपनी आध्यात्मिक चेतना से भटका नहीं। चाहे वो IIT बाबा हो, वह भी अगर कुछ भविष्यवाणियों या इधर उधर की बातों को छोड़ दिया जाए, वह तो प्रश्नों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर बात करें तो IIT बाबा भी नॉलेजफुल आदमी है। वो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ते हैं। कभी कभी भटकाव होता है लेकिन वो प्रश्नों के अनुसार उनके उत्तर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो भी ठीक रहे। हर्षा रिछाड़िया जो है एंकर थी, होस्ट थी और एक तरह से जो है तमाम चीजें वो की हुई थी, लेकिन जब वो अध्यात्म से जुड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उनको देखकर तमाम युवा भी जुड़ते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। रही बात मोनालिसा की, मोनालिसा एक गरीब परिवार की लड़की आज वो फिल्म में काम कर रही है और अगर वो काम कर रही है तो इसका मतलब है कि महाकुंभ ने उसको रोजगार दे दिया। तो वह भी एक नजरिए से कहीं भटकाव नहीं है। हमारे पूज्य साधु संत, उन्होंने जिस तरह से अध्यात्म को परोसा वह भी किसी से छुपा नहीं हो। चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो, चाहे वो हमारे जो बागेश्वर बाबा हैं उनकी कथा हो, स्वामी रामभद्राचार्य जी हो, या फिर जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर हो, या जो भी हमारे साधु संत आए, वह सभी एक तरह से आध्यात्म का केंद्र बने। उनके पास लोग थे, वो लगातार मोबाइल ही नहीं देख रहे थे। सोशल मीडिया क्षणिक है, लेकिन जो यहाँ लोग आए वो मोबाइल देखने के अलावा सीधा सीधा आध्यात्म से जुड़े। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 66 करोड़ लोग यहाँ
आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, त्रिवेणी दर्शन और त्रिवेणी स्नान दोनों कर चुके हैं। ये अपने आप में ऐसा आयोजन न मैंने कभी देखा था और न शायद मैं कभी देखूं, क्योंकि इससे बड़ा आयोजन और इतनी गैदरिंग, मुझे भीड़ से बड़ा डर लगता था। मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे भीड़ से, बंद जगह से या ज्यादा जहां लोग इकट्ठा हो जाएं वहां पर मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, यहाँ आने से पहले मैं बड़ा नर्वस था। मैं एक डॉक्टर से बात भी किया था कि कोई इस तरह की कोई टैबलेट वगैरह भी दे दीजिए जिससे मैं थोड़ा सा एकदम सामान्य रहूं, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ आया और क्या ताकत है इस प्रयागराज की धरती में, क्या अमेजिंग स्पिरिचुअल पावर है कि यहाँ मुझे किसी भी दिन जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। और मैं रोज भीड़ में हूँ, मैं सुबह 6 बजे से रात के 8-10 बजे तक इसी भीड़ में रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि आप यहाँ पे कई विदेशी आए होंगे, उनका इंटरव्यू है, लोगों से यहाँ मिले, लोगों से बातचीत हुई आपकी, तो पब्लिक यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु थे, इनसे बातचीत करने के बाद आपको क्या लगा, आस्था कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो विदेशी नागरिक आए ना, वो यहाँ जानने के लिए आए, उनकी उत्सुकता थी, वो यहाँ जानना चाहते थे कि आखिर क्या ताकत है कि जहाँ बिना इन्विटेशन इतने लोग आ रहे हैं। कोई झोला लिए हुए, कोई बोरा लिए हुए, कोई ऐसे आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, लेकिन आ जा रहा है, वो स्नान कर ले रहा है। एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताया वो वाकई में बड़ा अच्छा था। वो एथिस्ट नहीं थे, मतलब वो एथिस्ट थे, नास्तिक थे वो। उन्होंने कहा फिर भी मेरी श्रद्धा, मेरी भावनाएं जो है वो यहाँ के प्रति बहुत जुड़ गई हैं। तमाम ऐसे विदेशी नागरिकों से, फोटोग्राफर्स से हमने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। कुछ एक वो आए थे, क्या बोलते हैं, ग्रैमी अवार्ड विनर आए थे, उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कभी कहीं देखा ही नहीं, क्योंकि यूरोप की आबादी जितनी है उसके कई गुना लोग तो यहाँ स्नान करके चले गए, है ना। अमेरिका की आबादी के लगभग 2 गुना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आबादी के लगभग 2 गुना लोग यहाँ स्नान करके चले गए। माने भारत और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो यहाँ से स्नान करके चली गई, कोई किसी को कंप्लेन नहीं है ना। तो विदेशी नागरिक यहाँ आकर हतप्रभ हैं। ये सनातन धर्म की स्पिरिचुअल पावर की ताकत है, शक्ति है, जो जुड़ना सिखाती है, जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। लोग बात करते हैं ना कि यहाँ जो है भारत में लोग जातियों में बटे हैं, फलाने ढिमाके, बड़ी जात, छोटी जात, ऊंच जात, नीच जात कहते हैं ना, लेकिन इसी घाट पर सभी जातियों ने एक साथ स्नान किया। कोई किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा और पूछ भी नहीं रहा है कि आप किस जाति से हैं। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ छुआछूत की बीमारी थी, छुआछूत का वो था कि जहाँ ब्राह्मण का किसी ने जो है एससी ने छू दिया तो वो पानी नहीं पीता था, या वो रास्ता गले में झाड़ू जहाँ से जो है चमार जाते थे वहां से जो है झाड़ू बंधवा दिया जाता था। ये ऐसी कहानियां बताई गई हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। और महाकुंभ में कभी किसी की जाति नहीं पूछी जाती थी। ये ऐतिहासिक तथ्य है हमारे पास, चाहे हर्षवर्धन काल का हो चाहे अब का हो, है ना। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों के आधार पर थी, वो जाति व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि 144 वर्षों बाद का जो महाकुंभ का कॉन्सेप्ट अगली बार निकल के आया, इस पे कोर्ट में याचिका तक दायर हो गई, इस पे क्या करेंगे आप? देखिए, अब चूंकि कोर्ट में याचिका है तो वो कोर्ट समझे, लेकिन वाकई में अगर 144 साल कहने से पूरा देश एक हो रहा है, समता समानता भ्रातृत्व की भावना का विकास हो रहा है, तो ये हमारा देश अगर एकजुट हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, अगर हमारा देश एक हो रहा है, हमारे देश के लोग, पूरे देश में कोई ऐसा कोना आपको बताइए मिला हो जहां की गाड़ी यहाँ ना आई हो। बल्कि मजाक भी चल रहा था कि अगर आपको अमेरिका का वीजा मिल सकता है लेकिन महाकुंभ में कदम रखने का स्थान आपको कम पड़ जाएगा। ये हंसी की बात है। यहाँ हर स्टेट की गाड़ी, मैंने खुद अपनी आंखों से, कोई राज्य बचा नहीं जिसकी गाड़ी यहाँ ना आई हो। तो अगर पूरा देश एक हो रहा है, एकीकृत हो रहा है, पूरी दुनिया भारत के आध्यात्मिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की चेतना को देख पा रहा है, तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है
कि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी घटना इस तरह की नहीं हुई। अगला महाकुंभ 2037 में लगने वाला है। हाँ, इसमें सरकार को किन किन खामियों को या किन किन और सुधारों की जरूरत है इसमें? निश्चित तौर पर 2037 तक हम लोग रहेंगे और 2037 का जो महाकुंभ लगेगा, जो भी सरकार होगी उस समय, उनको विशेष तौर पर जो एक दिन जो घटना हुई थी उसी पर थोड़ा सा ध्यान दे ले। अब की बार ये करना चाहिए कि अखाड़ों को दूसरी तरफ ही स्नान करा देना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए नियत, चूंकि उनकी आस्था है कि त्रिवेणी ही स्नान करेंगे, और यहाँ पर संगम नोज का प्रचार बंद कर देना चाहिए। संगम नोज जैसी कोई चीज होती नहीं है ना। ये पूरा जहां हम खड़े हैं ये भी त्रिवेणी है, ये पूरा क्षेत्र ही संगम है। इस प्रचार से बचना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही जाना है। सभी स्नान घाट, मैं खुद किसी भी दिन संगम पर नहीं, नोज पर नहीं नहाया है ना। तो इसलिए प्रचार प्रसार बंद कर देना चाहिए। स्वच्छता पर जिस तरह से ध्यान दे रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाहिए ताकि स्वच्छता का और पैमाना इन्हांस हो सके। स्वच्छता बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वच्छता कर्मियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आम नागरिक कम कचरा कर रहे हैं, लेकिन इसको और भी कम करने, इस पर स्वच्छता के प्रति अभी और जागरूकता की जनता में आवश्यकता है। बाकी तो सब बढ़िया ही है। ज्यादा कुछ परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे ना तो वो दबाने की कोशिश करेंगे। जनता स्वच्छंद आए वो ज्यादा सही है, इसलिए बहुत परिवर्तन की जरूरत नहीं है। इधर लंबा जाम लग रहा था अभी कुछ दिनों तक। जाम की स्थिति तो जो बनी है वो तो कभी भी, चूंकि इतनी गाड़ियां हो गई भाई साहब, लोगों के पास इतना पैसा हो गया है ना, अभी कोई गाड़ी खरीदने जाइए 3-3 महीने का वेटिंग है ना। तो गाड़ियां हैं, हमारा देश संपन्न हो रहा है। अब जब संपन्नता आती है तो कई बार वो समस्याएं भी लाती है। कोशिश ये करनी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा कर दिए जाए 2037 में, ताकि लोगों को जाम से बचना पड़े। अपनी गाड़ी से लोग कम आए तो जाम ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो जाए। तो महाकुंभ इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ इवेंट मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ये मैनेजमेंट की सीख देने वाला इवेंट है। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, आप बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप करते हैं वही काम हम भी करते हैं। तो आई नो हाउ टू हैंडल यू, है ना। ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि तमाम जो इवेंट मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि पब्लिक को कैसे प्यार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखना चाहिए कि इतना ड्यूटी करने के बाद भी हम पत्रकार भी उनको डांट रहे हैं, जनता भी उनको डांट रही है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। कई बार झल्ला जाते हैं, फिर भी चेहरे पर एक आदमी आके समझाने लगता है उसी पुलिसकर्मी में से। तो स्किल की जो ट्रेनिंग दी गई है ना इस बार के कुंभ में, वो कमाल की ट्रेनिंग है। जो तमाम प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉई हैं और उनके बॉसेस हैं, उनको सीखना चाहिए कि कैसे कुंभ का मैनेजमेंट किया जाता है। आए और सीखे, देखे, समझे, जाने। ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, ये आके सीखे। और कुछ पूछना है? अब आप न्यूज 18 की स्टार रिपोर्टर, आप पूरा महाकुंभ में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, देश के प्रति आप जागरूक रहे। कई बार आपको भटकाव की स्थिति कोई पैदा कर सकता है। जिस तरह से महाकुंभ में ये 66 करोड़ लोग आए हैं और उनके घर वाले बॉटल में, केन में भर के गंगा जल ले गए हैं, त्रिवेणी का जल लेकर गए, यानी लगभग सब लोग स्नान कर लिए गंगा जल से, कोई घर बचा नहीं है। लगभग पूरा भारत, जेल के कैदी तक, तो पूरा भारत, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं, उन सभी लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्नान कर लिया है। तो मेरा बस केवल इतना ही कहना है कि जैसे आप लोग यहाँ आने के लिए एकजुट हुए हैं, वैसे भारत की उन्नति के लिए, भारत की स्वच्छता के लिए, भारत के विकास के लिए
भारत के सर्वांगीण उन्नति के लिए एकजुट होकर आप लोग चलिए, संविधान में अपनी आस्था रखिए। हमारे न्यायालय, हमारी जो चतुर्थ स्तंभ है, कई बार हो सकता है कि हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कोई चीज आपके फेवर में ना हो, लेकिन वो राष्ट्र के हित में होती है, हम इसका पूरा विश्वास दिलाते हैं। तो हम लोग एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और संविधान के मूल्यों का पालन करें, क्योंकि हमारा संविधान ही हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है। और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिस दिन इस बात को धारण कर लेंगे, महात्मा गांधी भी यही कहते हैं, उनका जो राम राज्य की संकल्पना है वो यही है कि अगर हमको भूख लगी है और हमारे पड़ोसी के पास 4 रोटी है तो हमारा पड़ोसी हमें दे दे, और किसी दिन पड़ोसी के पास नहीं है और हमारे पास रोटी ज्यादा है तो हम उसको दे दे। यानी जो सह अस्तित्व की भावना है, जो जाति विहीन समाज की भावना है, जो समता समानता बंधुत्व की भावना है, उसको डेवलप करने के अनुसार काम करें। यानी हमारा संविधान, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष सभी एक ही बात कहते हैं और वही बात हम भी कह रहे हैं, वही बात मान लें। परिचय मत दिलवाइए। आलोक शुक्ला मेरा नाम है, मैं भारत का नागरिक हूँ, पत्रकार हूँ, बस इतना ही परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद।